एक बार संध्या के समय श्री राधा ने श्री कृष्ण को पुकारा। उनकी दुखद पुकार सुनकर नित्य एकांत स्थल में जहाँ शीतल कदली वन था, श्री कृष्ण वहाँ आ गए। कदली वन में एक मेघ महल बना हुआ था जिसमें चंदन पंख का छिड़काव हुआ था। केले के पत्तों से सुसज्जित होने के कारण वह भवन बड़ा मनोहर दिखता था। अपनी विशालता से सुशोभित उस मेघ भवन में यमुना जल का स्पर्श करके बहती हुई वायु पानी के फुहारे बिखेरती रहती थी। श्री राधिका का ऐसा सुंदर भस्मीभूत हुआ सा प्रतीत होता था। गोलोक में प्राप्त हुए श्री धमा के श्राप से वृषभानु नंदिनी को श्री कृष्ण से विरह का दुख भोगना पड़ा था। उस दशा में भी वह अपने शरीर की रक्षा केवल इसलिए कर रही थी कि एक न एक दिन श्री कृष्ण उनसे मिलने यहाँ अवश्य आएंगे। सखी के मुख से जब सूचना मिली कि श्री कृष्ण पधारे हैं, तब श्री वृषभानुनंदिनी उन्हें लाने के लिए अपने श्रेष्ठ आसन से तत्काल उठकर खड़ी हो गई और सहेलियों के साथ दरवाजे पर आई। ब्रजेश्वरी श्यामा ने ब्रज वल्लभ श्याम सुंदर श्री कृष्ण से उनका कुशल समाचार पूछा। श्री राधा परिपूर्णतम श्री कृष्ण का दर्शन पाकर विरह जनित दुख को त्याग दिया और संयोग पाकर वे हर्षोल्लास से भर गई। उन्होंने वस्त्र आभूषण और चंदन से अपना श्रृंगार किया। प्राणनाथ श्री कृष्ण की कुशल स्थली चले जाने के बाद श्री राधा ने कभी श्रृंगार नहीं किया, कभी पान नहीं खाया, मिष्ठान भोजन नहीं किया, शैया पर भी नहीं सोई और कभी हास परिहास भी नहीं किया। इस समय सिंहासन पर विराजमान मदन मोहन देव से श्री राधा ने हर्ष के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से पूछा, हे केशव, तुम तो साक्षात गोकुलेश्वर हो, फिर गोकुल और मथुरा छोड़कर क्यों चले गए? हे नाथ, तुम्हारे वियोग में मुझे एक एक क्षण युग के समान जान पड़ता है। एक एक घड़ी एक मनवंतर के तुल्य प्रतीत होती है और एक दिन मेरे लिए दो प्राद्र के समान व्यतीत होता है। देव, किस कुसमय में मुझे दुखदायी विरह प्राप्त हुआ, जिसके कारण मैं तुम्हारे सुखदायी चरणाविंदों के दर्शन भी नहीं कर पाती। जैसे एक प्रियतम को चाहती है, उसी प्रकार मैं भी मानदाता राशेश्वर से नित्य मिलन की इच्छा रखती हूँ। तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, मैं तुमसे अपना दुख क्या कहूँ नाथ। 100 वर्ष बीत गए किंतु मेरे वियोग का अंत नहीं हुआ। अपने प्रियतम स्वामी श्याम सुंदर से ऐसा वचन कहकर स्वामिनी श्री राधा विरहावस्था के दुखों का स्मरण करके अत्यंत खिन्न से फूट फूट कर रोने लगी। प्रिय को रोते हुए देख प्रियतम श्री कृष्ण ने अपने वचनों द्वारा उनके मानसिक क्लेश को शांत करते हुए यह प्रिय बात कही, प्रिय राधे, यह शोक शरीर को सुखा देने वाला है, अतः तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए। हम दोनों का तेज एक है जो 2 रूपों में प्रकट हुआ है। इस बात को ऋषि महर्षि जानते हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ सदा तुम ही हो, और जहाँ तुम हो वहाँ सदा मैं ही तो हूँ। इन दोनों में प्रकृति और पुरुष की भांति कभी वियोग नहीं होता। राधिके, जो नराधम हम दोनों के बीच भेदभाव रखते हैं, वे शरीर का अंत होने पर अपनी उसी दृष्टि के कारण नरकों में पड़ते हैं। श्री राधिके जैसे चकई प्रतिदिन प्रातःकाल अपने प्यारे चक्रवाक को देखती है, उसी प्रकार आज से तुम भी मुझे अपने निकट देखोगी। प्राण वल्लभे, थोड़े ही दिनों के बाद मैं समस्त गोपियों और तुम्हारे साथ अविनाशी ब्रह्म स्वरूप श्री गोलोक धाम में चलूँगा। माधव की यह बात सुनकर गोपियाँ सहित श्री राधिका ने प्रसन्न हो प्यारे श्याम सुंदर का उसी प्रकार पूजन किया जैसे रमा देवी रमापति की पूजा करती है।